कुसुम, मैं जानता हूं कि हमारा बेटा अर्जुन अभी सिर्फ 14 साल का है, लेकिन तुम तो जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा है। मेरी ये बीमारी मुझे ज्यादा समय तक जीने नहीं देगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि अर्जुन की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए। मैं आपकी भावनाओं को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन क्या ये सही होगा? मतलब बाल विवाह? तुम चिंता मत करो, मैंने अपने दोस्त रामलाल से बात की है और वो अपनी बेटी बिजली की शादी अर्जुन से करवाने के लिए राजी हो गया है। अगर ऐसा है तो मैं कल ही पंडित जी से बात करती हूँ। कुसुम पंडित से बात करती है और कुछ ही दिनों में अर्जुन और बिजली की शादी करवा दी जाती है। कुछ साल बाद अर्जुन 12वीं की परीक्षा देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं बाबा का इलाज कर सकूं और वो गांव में रहकर मुमकिन नहीं है। लेकिन बेटा, तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगे? ओहो माँ, मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, वो मिलते ही पढ़ाई मुफ्त में होगी और रहने का भी जुगाड़ मैं कर लूंगा, पर तुम मुझे जाने दो ना प्लीज माँ। आज मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो शहर चले जाओ। वैसे भी यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन बीच बीच में हमसे मिलने आते रहना, क्या पता कब तुम्हारे बाबा तुमसे दूर चले जाएं। आप ऐसी बातें मत कीजिए बाबा, आप ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। अगले दिन अर्जुन पैकिंग करके शहर जाने लगता है। अच्छा माँ, अपना, बाबा और राहुल का ख्याल रखना। मैं डॉक्टर बनते ही लौटूंगा और राहुल को भी अपने साथ बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा, पर तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना। बेटे को जाता देख कुसुम की आंखें भर आती हैं, पर वो भारी दिल से अपने बेटे को शहर के लिए रवाना करती है। यूं ही साल गुजरने लगते हैं। कुसुम बहन, कैसी हो? सब ठीक है? और रमेश की हालत अब कैसी है? सुना है कि दवा भी काम नहीं कर रही अब। कुछ मत पूछिए रामलाल जी, अब तो भगवान ही मालिक है। बस उम्मीद कर रहे हैं कि अर्जुन जल्दी लौट आए। हर सांस में अर्जुन को देखने की बात कहते हैं। ना जाने क्यों ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। चिंता मत करो कुसुम बहन, मैं तो ये कहने आया था कि अब मेरी भी तबीयत नासाज रहती है और आपके कहे मुताबिक 6 साल गुजर गए। अब आप हमारी बिटिया बिजली को विदा करवा लाइए ताकि हम भी उसे अर्जुन को सौंपकर निश्चिंत हो सकें। रामलाल की बातें सुन कुसुम सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जब से अर्जुन शहर गया था ना तो उसने एक भी चिट्ठी भेजी थी और ना ही वो खुद आया था। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो, पर अर्जुन नहीं है तो क्या हुआ? तुम एक काम करो, अगले हफ्ते ही बिजली को विदा करवा लो। जब अर्जुन आएगा तब हम उसके साथ बिजली को शहर भेज देंगे। माँ, लेकिन ये बिजली कौन है? कुसुम राहुल को पूरी बात बताती है और दोनों बिजली को घर ले आते हैं, पर तभी रमेश की सांसें थम जाती हैं और घर में मातम पसर जाता है। अब तो तेरे बाबा भी नहीं रहे। लगता है जैसे अर्जुन तो हमें भूल ही गया। पर मेरा तो ये सोचकर दिल बैठा जा रहा है कि अब बिजली का क्या होगा। तुम चिंता मत करो माँ, कल ही मैं शहर जाऊंगा और भैया को वापस लेकर ही लौटूंगा। रमेश अगले दिन ही शहर के लिए निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते अर्जुन के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खोलो, कोई है? भैया, दरवाजा खोलो भैया। जी, किससे काम है? जी, मेरा नाम रमेश है, यहाँ मेरे भैया रहते हैं। अर्जुन, आप उन्हें बुला देंगी? सुनते हो, कोई रमेश आया है, कहता है तुम्हारा भाई है। रमेश का नाम सुनते ही अर्जुन दौड़ा दौड़ा बाहर आता है। तू जानता नहीं छोटे, आज मैं कितना खुश हूँ। कई बार कोशिश की कि मैं घर आ जाऊं, लेकिन नहीं आ पाया। तू अंदर आ। और माँ बाबा कैसे हैं? सब ठीक है ना? नहीं भैया, अब बाबा नहीं रहे। यही खबर लेकर तो मैं यहाँ पे आया था। तुम मेरे साथ चलो, माँ बहुत परेशान है और वहाँ तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार भी कर रही है। मेरी पत्नी? अरे धीरे बोल, मेरी पत्नी तो यही है। अभी जो गई वो तेरी भाभी है। पर तुम्हारी शादी तो माँ बाबा ने बचपन में करवाई थी ना। अरे मैं नहीं मानता उस शादी को, और अपनी भाभी से इस बात का जिक्र भी मत करना। अब तू यहीं रह मेरे साथ। मैं एक बड़े हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तुझे भी नौकरी दिलवा दूंगा और माँ को भी यहीं बुला लेंगे। रमेश भी अर्जुन की बात मान लेता है। थोड़े ही दिनों में वो शहर के तौर तरीके भी सीख जाता है और अर्जुन उसे नौकरी भी दिलवा देता है। एक दिन रमेश सड़क से जा ही रहा था कि उसकी नजर बिजली पर पड़ती है। बिजली, तुम यहाँ? हाँ, उनको ढूंढते हुए चली आई। परसों रात माँ जी भी गुजर गई। तुम दोनों नहीं थे तो मैं यहीं चली आई। रमेश दुखी मन से बिजली को पूरी बात बताता है
क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली? अगर ऐसा है तो मेरा मर जाना ही अच्छा रहेगा। ऐसा मत करो बिजली, मैं तुम्हें यूं दुखी नहीं देख सकता। तुम चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं, फिर यहीं पे रहेंगे। बिजली भी मान जाती है और रमेश उससे शादी करके अर्जुन के घर जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये और कितनी प्यारी भी। पर ये है कौन? वो भाभी, ये मेरी प्रेमिका है। गांव से ढूंढते हुए मुझे यहाँ आ गई तो मैंने इससे शादी कर ली। ये तो बहुत अच्छा किया। अब मेरी देवरानी को अंदर ले आओ। रानी बिजली को अंदर ले आती है। वही अर्जुन बिजली की खूबसूरती में इतना खो जाता है कि उसे देखता ही रह जाता है। अर्जुन, आज रात को मिठाई लेते आना, मेरी देवरानी आई है। हाँ जरूर। अर्जुन शाम को जल्दी घर आ जाता है और किचन की तरफ जाता है जहाँ बिजली काम कर रही थी। वो लाइट बंद करता है और बिजली को गजरा पहनाने लगता है। अरे गजरा, ये तो बहुत महक रहा है। गजरा पहनाकर अर्जुन फौरन किचन से बाहर चला जाता है और फिर रानी आती है। लाइट क्यों बंद कर दी बिजली? अरे वाह गजरा, बहुत सुंदर दिख रही हो तुम इसमें। हाँ भाभी, वो रमेश लाए, पर पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, कम से कम रमेश तुम्हें तोहफा तो देता है, वरना एक अर्जुन है, मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अर्जुन रोज बिजली के लिए कुछ न कुछ लाता और चुपके से उसे पहना भी देता। पर एक दिन अर्जुन की अलमारी में बिजली की इतनी तस्वीरें, कहीं मेरी देवरानी मेरी सौतन तो नहीं बन गई, देखना पड़ेगा। रानी तुरंत बिजली के कमरे में जाती है जहाँ अंधेरे में अर्जुन उसे नेकलेस पहना रहा था। रानी लाइट जलाती है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये चल रहा है। तुम मेरी देवरानी होकर मेरी ही सौतन बन रही हो। अब मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी नहीं रहने दूंगी। निकलो यहाँ से। भाभी, पर मुझे नहीं पता था कि अर्जुन जी हैं। मैंने तो रमेश को जाना था। मुझे तो लगा था रमेश जी हैं। इतने में रमेश भी वहाँ आ जाता है। बिजली बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, ये सब भैया की गलती है। मैंने उन्हें कई बार बिजली पर नजर रखते हुए देखा है। और भैया, पहले तो अपने गांव की गंवार और बचपन की शादी कहकर बिजली को छोड़ दिया और अब उसकी खूबसूरती देखकर उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। मतलब क्या बिजली ही? हाँ भैया, बिजली ही वो लड़की है जिसके साथ माँ बाबा ने आपकी शादी करवाई थी। पर अब मैं इसका पति हूँ और आप जेठ। इस रिश्ते का लिहाज रखिए। मुझे माफ कर दो बिजली, मुझसे भूल हो गई, पर अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। तुम भी मुझे माफ कर दो रानी। बिजली, आज ही हम गांव वापस जा रहे हैं, इसी में सबकी भलाई है। इतना कहकर रमेश बिजली के साथ गांव लौट जाता है। इधर रानी भी अर्जुन को माफ कर देती है और दोनों एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।